अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हैदर अली। और हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के पहले चैप्टर्स की न्यूमेरिकल्स हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पहले 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज की वीडियो हम जो बाकी 5 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें वो कहता है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 × 10⁻16 मालिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यानी कि हमें मालिक्यूल्स दे दिए गए हैं, यानी कि गिवन में हमारे पास मालिक्यूल्स हैं। तो इसमें कहता है कि हमने इसका फाइंड करना है, मास फाइंड करना है H2SO4 का कि इतने मालिक्यूल्स के अंदर उसका मास कितना होगा। तो इससे हम मैंने आपको पिछली वीडियो में बार बार बताया कि जब आपको नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या उसका मास गिवन हो तो सबसे पहले जो आपने उसका काम करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। तो हमारे पास गिवन में मालिक्यूल दे दिए उसने, उसके बाद मोलर मास हमने बार बार निकाला है इसका H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल। तो अब हमने फाइंड में क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो उसके अंदर फार्मूला यूज होंगे, दो रिलेशनशिप यूज होंगे, मोल पार्टिकल, दूसरा हमारे पास मोल और मास। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो उसकी दूसरे फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करके नंबर ऑफ मोल्स की और मोलर मास की, तो हम इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे मास की। तो इसके अंदर हम चलते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास n is equal to 2.05 into 10 की पावर 16 divided by 6.0 into 10 की पावर 23। तो बच्चे आपके पास 2 इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.34 आएगा। 0.34 इंटू आपके हमारे पास 10 की पावर 23 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 16 माइनस 23। तो हमारे पास ये पीछे कितना हो जाए 0.34 इंटू 10 की पावर -5 और -7। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। मोलर मास हमें गिवन है तो इसके तरीके से हम नंबर ऑफ मास है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा वैल्यू है तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मोलर मास जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा n इनटू मोलर मास, तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू हमारे पास 0.34 इंटू 10 की पावर -7 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 98 के साथ, तो हमारे पास ये हमारे पास मास। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो इसकी वैल्यू जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसका जो आंसर है, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं, खैर मैं इसको 3.37 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो जब 98 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसका जो 33.67 कुछ आंसर आएगा। तो जब उसको राउंड फुट करके लिखेंगे आप, तो आपका जो इशारिया है इधर से इधर मूव करेगा। जब वो एक पॉइंट इधर मूव करेगा तो आपके पास -7 से -6 रह जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल, ये मोल में होता है, यानी अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे यूनिट कैसे आपको मोल, इसका जो ग्राम पर मोल, ये मोल मोल के साथ कट गया, पीछे क्या बचा ग्राम, ये इसका यूनिट भी आ गया। ठीक है, ये थे इसके अंदर सिंपली, इसमें कुछ भी नहीं है। मालिक्यूल्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स तो मास मोल रिलेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास मास आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें वो कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ HNO3। यानी कि इसके अंदर हमें मास गिवन है कि मास 60 ग्राम है, उसके अंदर हमें फाइंड करने के लिए कितने एटम्स उसके अंदर फाइंड है, कितने रिक्वायर होंगे, इतना जो मास यानी कि मास नाइट्रिक एसिड का तैयार करने के लिए। तो हमारे पास मास गिवन हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल या आयंस कुछ भी गिवन हो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जब आपको गिवन हो, सबसे पहला काम मास या नंबर ऑफ पार्टिकल की सूरत में सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालें। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तो एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो निकाल लिए। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 2 5, मतलब कि 5 एटम्स एक मॉलिक्यूल्स के अंदर है। जब हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे, फर्स्ट सपोज करें 2 4 5 कुछ भी आ जाता है, तो उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतने इस तरह से हम उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेंगे। तो गिवन में हमारे पास 60 ग्राम इसका मास है, मोलर मास इसके एटॉमिक मासेस के सम को जमा कर लेंगे फॉर 1 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, फार्मूले इसके अंदर यूज होंगे नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे तो एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम्स, उस 5 एटम्स को उस मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम जो है रिक्वायर होंगे, यानी हमें कितने चाहिए होंगे 60 ग्राम ऑफ HNO3 वो गिवन आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास 0.95, जब इसको इसके साथ नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो ये हमारे पास इसके मोल 0.952 मोल्स आएंगे। तो एक मोल मल्टी यानी कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, यानी कि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद ही एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। जब वो हमारे पास इक्वल होती है तो इतने मोल्स 0.952 इतने मोल्स के लिए कितने यानी कि इतने मोल्स होंगे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.952 into 6.02 10 की पावर 23। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 5.73 into 10 की पावर 23। ये इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। एक मॉलिक्यूल के अंदर HNO3 के कितने एटम्स हैं 5, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 5.73 into 10 की पावर 23। हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे तो 5 into 45 into 5.73 into 10 की पावर 23। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका आंसर 28.65 into 10 की पावर 23 आ जाएगा। तो हमारे पास जब ये इशारिया इस तरह मूव करेगा 2.865 into 10 की पावर 23 और एक ये, ठीक है, तो 23 plus 21 तो 2.865 into 10 की पावर 24, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी आयन ऑफ N सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन विल बी प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ NaCl, इसको टेबल साल्ट बोलते हैं। तो कहता है कि जब हमारे पास 30 ग्राम NaCl होगा तो उसके अंदर सोडियम के और क्लोरीन के एटम्स कितने होंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई मास में मास गिवन है, इसका जो मोलर मास है से सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 होता है, तो क्लोरीन का 35.5, इन दोनों का सम किया फॉर 1 मोल व्हिच इज इक्वल टू 58.5 मोल, इसका मोलर मास आ गया। तो हमें मास गिवन है, सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर देखिए 2 आयंस आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट हुआ तो उसने 2 आयंस प्रोड्यूस किए, यानी कि एक मॉलिक्यूल दो आयंस को प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उसके तो उसने हर मॉलिक्यूल के अंदर 2, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे सोडियम के और क्लोरीन के। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जब 30 को यानी कि मास को डिवाइड किया मोलर मास के साथ हमारे पास इसका आंसर 0.51 मोल आ जाएगा। तो एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, तो हमारे पास जब मोल 0.51 आ जाएगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे 6.02 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर 0.37 into 10 की पावर 23 ये आएगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने, जब ये डिसोसिएट हुआ आयोनाइज हुआ इसने एक सोडियम का क्लोरीन का यानी कि 2 आयंस को प्रोड्यूस किया। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 आयंस हैं, जब हमारे पास मॉलिक्यूल 3.07 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3.07 into 10 की पावर 23 तो into 2, ठीक है, 2 आयंस आ रहे हैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 6.14 into 10 की पावर 23 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू 10 ग्राम ऑफ इट, यानी कि हमारे पास इसका 10 ग्राम जब हमारे पास इसका मास होगा तो उसे कहता है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। भाई वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा, सेम फार्मूला, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही फाइंड करने हैं, उसके अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फाइंड करते जा रहे हैं अभी तक। तो अब हमारे पास इसका जो मास है वो गिवन है जो कि 10 ग्राम है। मोलर मास हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को सम करेंगे फॉर 1 मोल ये हमारे पास आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, वही पीछे वाले सेम फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास
270 इसके मोल्स आ जाएंगे। जब हमारे पास इसके इतने 0.273 मोल्स आते हैं तो इसके अंदर आप कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। इस फार्मूले के अंदर हमारे पास मोल इसके अंदर वैल्यू पुट करें 0.273 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो के साथ, नंबर के साथ इनटू 23। अब ये क्योंकि ये वाली वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.273 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास इसका जो आंसर है 1.648 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल रह गए हैं फर्स्ट चैप्टर का, तो इसके अंदर कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 6 ग्राम ऑफ 6 है। यानी कि इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास इसके कितने ग्राम्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, नंबर ऑफ ग्राम्स है, यानी कि उसके कितने ग्राम है, उसका हमने मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स है, सॉरी एटम्स नहीं है। इसके अंदर कहता है कि हमारे पास मैग्नीशियम के कितने ग्राम जो है वो हमें यानी कि इक्वल होंगे 6 ग्राम ऑफ कार्बन के, यानी कि जब इनके अंदर वो असल में कहना कि ये चाह रहा है कि मैग्नीशियम और जो आपके पास कार्बन है इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स किस सूरत में बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर कितने ग्राम रिक्वायर होंगे कि इनके जो यानी कि उसने कंडीशन ये खुद दे दी हमें कि ये दोनों सेम होंगे। क्या सेम होंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स एज 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, यानी कि कितने कार्बन के पास मास है उसका कितना रिक्वायर होगा मैग्नीशियम का कि उन दोनों का यानी कि वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम हो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सेम, उसने खुद कंडीशन दे दी है। तो इसका मतलब हमें जो गिवन है वो मास ऑफ कार्बन गिवन है जिसको मैंने m1 लिखा है जो इसका 6 ग्राम है जो हमें गिवन में है। इसी तरह मोलर मास ऑफ कार्बन हम जानते हैं 12 ग्राम पर मोल होता है, वैसे जिसको मैंने m1 के कैपिटल M1। इसी तरह मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कैपिटल M2 तो इसका 24 ग्राम पर मोल होता है। ये तो हमें गिवन यानी कि हमें मालूम है। तो इसके अंदर कहता है फाइंड क्या करना है, मास ऑफ मैग्नीशियम जो है हमने फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो फार्मूला है सेम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि दोनों का जो मास जो है यानी कि इनके नंबर ऑफ मोल्स उसी कंडीशन में इन दोनों के अंदर सेम ग्राम के मास में उसी वक्त हो सकता है जब इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। जब इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे तो हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बीच क्या है, बराबर है। तो इसको एक इक्वेशन मैंने लिखा है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस चीज के कार्बन के, उसका M1 और M2। इसी तरह हम इसके नंबर ऑफ निकालेंगे मैग्नीशियम के, उसके लिए मैंने लिखा है n = M2 और कैपिटल M2। इसका मतलब कि भाई जो है कहते हैं कि कितने रिक्वायर होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों सेम है, यानी कि उन दो चीजों के दरमियान में उसने रेशो दे दी है। जब उन दो चीजों के दरमियान में रेशो आ गई इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनके नंबर ऑफ मोल जो है वो सेम है। जब इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, M2 ओवर कैपिटल M2, M1 ओवर कैपिटल M1। तो जो आपको फाइंड क्या करना चाहते हैं, M2 जो है इसको मैग्नीशियम का M2 है, ये आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये दूसरी साइड पे क्या कर देगी, हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो M1 आपके पास कितना है 6 ग्राम डिवाइडेड बाय M1 12, तो M2 हमारे के पास कितना आ रहा है 24 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आपके पास M2 रह गया जो कि मास ऑफ मैग्नीशियम है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे सोल्व तो आपके पास ये 2 के साथ रह जाएगा 6 × 2 तो ये 12 ग्राम, यानी कि जो उसका मास होगा मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा 12 ग्राम होगा। तो इनके नंबर ऑफ मोल जो है या इनके जो ग्राम जो है इनके इतने ग्राम्स होंगे कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होंगे एक दूसरे के, इसी सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब इनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। तो बच्चे आप ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।